पूरे देश में विनाश कर रहे हैं, यहाँ पर विकास करेंगे। पूरे देश में विनाश का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ विकास करेंगे। तो कह रहे हैं ममता ने डुबो दिया है बंगाल को। ममता ने जो बनाया है, ममता ने ही जो है यहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर जो है समुद्र के किनारे बनाया है। जगन्नाथ का मंदिर आज शंकराचार्य ने बनाया या फिर ममता बनर्जी ने बनाया। इन्होंने क्या किया, ये कह रहे थे अब की बार तो आप भी हमारे अनुयायी 400 के पार ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा 400 के इस पार हो गए, तब न 400 के पार, न 350 के, न 300, न 250 भी पार नहीं कर पाए। तो इस बार क्या हो रहा है फिर 4 तारीख में क्या होगा? 4 तारीख को क्या ये जनता निर्णय करेगी। आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है, हम तो ममता बनर्जी की बात करते हैं। वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही, सनातन धर्म के लिए उसने जो है समुद्र के किनारे आज शंकराचार्य के बाद में जगन्नाथ का मंदिर उसने बनवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। तो ये भी कहते हैं ना सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा जब से आई है। इसके चुटिया नहीं, लुटिया नहीं, धुतिया नहीं, केवल भाजपा का एक कार्यकर्ता है। तो अपना उनका पर्सनल है ना, वो कैसे रहे देश के प्रधानमंत्री। आप कैसे सनातन धर्मी है? जो सनातन धर्मी का मतलब तुम साले पैंट पहन करके और खड़े खड़े मुंहतोगे, वो सनातन धर्मी कहलाए। ममता बनर्जी का टाई सूट लगाती है क्या, बेल बॉटम पहनती है क्या, सलवार कुर्ता पहनती है, भारतीय वेशभूषा में रहती है। इसको हम कैसे कहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री से कंपेयर ममता जी से कर रहे हैं। कंपेयर करते हैं। वो ममता बनर्जी अपनी हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा धारण करती है और बंगाल की रक्षा की बात करती है। उसी ने गरीबों के हितों के, मजदूरों के हितों के लिए उसने आंदोलन चलाए। ये कहाँ से आ गए भाई? माहौल यहाँ का ममता जी या फिर मोदी जी? माहौल की बात नहीं है, बात यह है केंद्र सरकार ने जो है लोकतंत्र खत्म करके लूटतंत्र मचा रखा है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ये 3 बंदर हैं, एक नरेंद्र मोदी, एक गृह मंत्री और एक रक्षा मंत्री। ये बंदर हैं तीनों। इन्होंने लोकतंत्र खत्म कर लूटतंत्र बना रखा है और ये जो है भौंकते भी हैं, काटते भी हैं, गुर्राते भी हैं और तुम्हारी वस्तु भी छीन लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, विकास करने की बात कर रहे हैं, आपके बंगाल में आके वोट मांग रहे हैं। विकास कर रहे हैं कि विनाश कर रहे हैं? क्या विनाश किया बताएं आपको। इन्होंने हमारे सनातन धर्म का जो विनाश किया है वो आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई। इसने तुर्की को जो है अरबों खरबों पैसा दे दिया। इसने हमारे पुलवामा में रक्षा मंत्री ने 26 सनातन धर्मियों को गोली से पूछ के मरवा दिया। इसने जो है हिंदूवादी नेता तिवारी जी को लखनऊ में गोली से मरवा दिया 4 लोगों को भेज करके। और इसने जो है जोधपुर में हिंदूवादी नेता का गला कटवा दिया। इसने जो है डबल इंजन की सरकार, भाजपा का प्रदेश युवा अध्यक्ष, उसको गोली से मरवा दिया। अरे वो आपके बंगाल में आके विकास की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर भाजपा आएगी तो जो क्राइम है वो खत्म हो जाएगा। पूरे देश में विनाश कर रहे हैं, यहाँ पर विकास करेंगे। पूरे देश में विनाश का कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ विकास करेंगे। तो कह रहे हैं ममता ने डुबो दिया है बंगाल को। ममता ने जो बनाया है, ममता ने ही जो है यहाँ पर जगन्नाथ का मंदिर जो है समुद्र के किनारे बनाया। जगन्नाथ का मंदिर आज शंकराचार्य ने बनाया या फिर ममता बनर्जी ने बनाया। इन्होंने क्या किया, राम जन्मभूमि इन्होंने बनवाया। इन्होंने क्या विधेयक लाए? जब सुप्रीम कोर्ट में शंकराचार्य लोगों ने अपील की कि जो है 60 साल हो गया, ये क्या न्यायपालिका है और न्यायपालिका में अभी तक जो है किसी भी तरह का जो कार्यक्रम नहीं हो रहा है, फाइनल निर्णय नहीं हुआ। दैनिक सुनवाई चालू हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तब उसमें तो हमारे सनातन धर्मियों का पैसा लगा है, इसके बाप का पैसा लगा। राम मंदिर की बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी ने कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है। जितना हमारे सनातन धर्मी जितना हमारे सनातन धर्म की हत्या ये करवाता है, आज तक कोई किसी ने नहीं करवा पाए। इसने लूटतंत्र बना दिया है। लोकतंत्र कहाँ रह गया हमें आप बताइए। 70% इसमें अपराधी इनके प्रत्याशी हैं। किसी पार्टी में इतने अपराधी प्रत्याशी नहीं है जितने भाजपा के प्रत्याशी अपराधी हैं। आज जनसन्मार्ग में हमने पढ़ा है। आप बोलिए और प्रश्न करिए, एनी क्वेश्चन। ये बताइए ना कि यहाँ जो ममता और मोदी जी दोनों में क्या फर्क देखते हैं? मोदी लूटतंत्र कायम कर रहा, मोदी लूटतंत्र कायम करेगा और ममता बनर्जी नीचे से स्तर से लेकर ऊपर तक सभी का वो विकास कर रही, सबके हित का कार्य कर रही। मजदूर हो चाहे जो है पढ़ा लिखा हो। इसने आप हमें बताइए 93, 94 वाला फुटपाथ पर खड़ा है, 30 और 40 अंक वाला जो है IAS बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। ये घोर अन्याय नहीं है? कह रहे ना आत्मनिर्भर बनो अपना, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट होगा तो आगे जाओगे। टैलेंट मतलब ये सरकारी नौकरियां केवल 30-40% वालों के लिए हैं। ये लूटतंत्र नहीं है और क्या है?
आप जातिवाद आधार को बढ़ा रहे हैं, आप जातिवाद बढ़ा रहे हैं, हमारे समता मूलक समाज को तोड़ रहे हैं। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि ममता जी बंगाल के लिए जो है उसको नरक में पहुंचा दिया है। नरक में? विकास नहीं हो रहा। अरे वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि या शंकराचार्य कह रहे हैं। कोई शंकराचार्य नहीं कह रहा है कि ममता बनर्जी गलत काम कर रही है। लेकिन भाजपा तो लगातार सवाल कर रही है ना। अरे अगर इन्होंने किया है तो पुलवामा में 26 किसने मारे? पता लगाओ। आज तक उसको यहाँ भारत ले आए आप, और पूछ करके गोली मारी गई। तो ये राजनाथ बंदर नहीं था रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को पहलगाम में किसने मरवाया? केंद्र में किसकी सरकार? और सुनिए, ये मुख्यमंत्री जब था तो हमारे सनातन धर्मियों को, कार सेवकों को जिंदा जलवाया गया। महिलाएं, पुरुष, बच्चों को कहाँ पर गोत्र कांड किसने करवाया? मुख्यमंत्री कौन था? ममता बनर्जी था कि ये नरेंद्र मोदी था? कौन था मुख्यमंत्री? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। अरे योगी जी आए थे, वो कह रहे हैं ना बंगाल काबे का स्थान बन जाएगा। अरे उनको बचा लीजिए, भाजपा को लेके आइए। आदित्यनाथ तो जो है उनके कारण 30 सीटें लोकसभा की मिल गई हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, अब की बार सुपड़ई साहब था भाजपा का, ये कह रहे थे अब की बार तो आप भी हमारे अनुयायी 400 के पार ऐसे बोलते थे। तो मैंने कहा 400 के इस पार हो गए, तब न 400 के पार, न 350 के, न 300, न 250 भी पार नहीं कर पाए। और आप विधेयक लाए, 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन, धराशायी गिर गया। 20 भाजपा के सांसदों ने वोट नहीं दिया, व्हिप जारी किया था, उनको आप पार्टी से क्यों नहीं निकाल दिया? आप कहाँ अनुशासन? बंगाल को नहीं चाहिए योगी वाला विकास? योगी आदित्य, आप हमें बताइए, छांगुर बाबा को किसने? नरेंद्र मोदी ने भेजा। हमारे सनातन धर्मी को 29 महिलाओं को धर्मांतरण कर दिया। ये कौन कर रहा है भाई? 4 आपने जो है आतंकवादी भेज करके तिवारी नेता को मार दिया, हिंदूवादी नेता को, और फिर इसके बाद में एक IAS वहाँ मार दिया गया। तो ये भाजपा की सरकार में हो रहा है ना, डबल इंजन की सरकार में हो रहा है, सिंगल इंजन की सरकार में नहीं हो रहा है। अरे वो तो कहते हैं ना, असली सनातन की जो रिक्शा करती है वो भाजपा ही है, भाजपा ही सरकार कर सकती है। इसकी जो माँ मर गई, किसकी? नरेंद्र मोदी की। आपकी नहीं, नरेंद्र मोदी की। इसने सर के बाल नहीं छिलवाए, दाढ़ी नहीं छिलवाई, मूछ नहीं छिलवाई, और सूतक के बाल लेकर के राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के लिए चला गया। किसी भी शंकराचार्य को इसने अमान्यता नहीं दी। विधिहीन शास्त्रहीन कार्य इसने वहां किया, जिससे आज पूरे देश में दैवी आपदाएं आ रही और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। आपको अगर तकलीफ है तो आप बोलिए, हमें कोई परेशानी? हाँ बोलिए, आप प्रश्न करिए। नहीं, वो ये भी कहते हैं ना, सनातन मजबूत होगा, हिंदुत्व मजबूत होगा जब से आई है। इसके चुटिया नहीं, लुटिया नहीं, धुतिया नहीं, केवल भाजपा का एक कार्यकर्ता है। तो अपना उनका पर्सनल है ना, वो कैसे रहे देश के प्रधानमंत्री? आप कैसे सनातन धर्मी हैं? जो सनातन धर्मी का मतलब तुम साले पैंट पहन करके और खड़े खड़े मुँतोगे, वो सनातन धर्मी कहलाएगा? देश के प्रधानमंत्री थोड़ी भाषा का। देश के प्रधानमंत्री ममता बनर्जी का टाई सूट लगाती है क्या? बेल बॉटम पहनती है क्या? सलवार कुर्ता पहनती है? भारतीय वेशभूषा में रहती है। इसको हम कैसे कहेंगे? ये देश के प्रधानमंत्री से कंपेयर ममता जी से कर रहे हैं? कंपेयर करते हैं? वो ममता बनर्जी अपनी हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा धारण करती है और बंगाल की रक्षा की बात करती है। उसी ने गरीबों के हितों के, मजदूरों के हितों के लिए उसने आंदोलन चलाए। ये कहां से आ गए भाई भाजपा के? इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बाद क्या कर दिया? वो तो कह रहे दुनिया भर में डंका बज रहा है भारत का। हाँ, तभी 25% टैरिफ लगा है ना, फिर 50% टैरिफ लगा है। जितना देश का पैसा इसने विश्व की यात्राओं में खर्चा किया है, आज तक कोई प्रधानमंत्री ने इस देश का पैसा इतना बर्बाद नहीं किया। और वहाँ देश के विकास के लिए कर रहे हैं ना, जगह जाके संबंध है वो अच्छे हो रहे हैं। देश के विकास किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। नेशनल हाईवे अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, प्रधानमंत्री सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश से पैसा ला करके सोना भारत लाए हैं। और जो वो रेखाएं खींच गए हैं, इनको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार क्या हो रहा है फिर? 4 तारीख में क्या होगा? 4 तारीख को क्या ये जनता निर्णय करेगी? आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है, हम तो ममता बनर्जी की बात करते हैं। वो हमारे सनातन धर्म की रक्षा कर रही। सनातन धर्म के लिए उसने जो है समुद्र के किनारे आज शंकराचार्य के बाद में जगन्नाथ का मंदिर उसने बनवाया, नरेंद्र मोदी ने नहीं बनवाया। चलिए, हाँ भाई, क्या कह रहे हैं?